माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीज़ा इन उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड अपडेट। अगर आप उज़्बेकिस्तान के लिए वीज़ा लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है। तो उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगाने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है टेलेक्स नंबर। इन केस अगर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इन्विटेशन है, तो जो भी आपको इनवाइट करता है, जो भी अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी इनवाइट कर रही है, अगर आप कोई वर्कर हैं, आपको कंपनी इनवाइट कर रही है, तो जो इनवाइटिंग पार्टी वहाँ से होगी उज़्बेकिस्तान में। अगर मान लीजिए आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री के पास अप्लाई करेगा आपका पासपोर्ट नंबर एंड डिटेल्स कि इस स्टूडेंट को हम इनवाइट कर रहे हैं अपने यहाँ पढ़ने के लिए, इसको देना है इन्विटेशन लेटर। उज़्बेकिस्तान में इन्विटेशन लेटर को बोलते हैं टेलेक्स नंबर। ठीक है, मिनिस्ट्री जो है वहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स वो इशू करेगी एक टेलेक्स नंबर की, इस नंबर के बेस पे इस स्टूडेंट का वीज़ा लगाया जाए और इसे एंट्री दिया जाए। क्योंकि जो भी इन्वाइटिंग पार्टी रहा होगा ABC, उसने मिनिस्ट्री को बोला होगा। आपका टेलेक्स आने के बाद हर टेलेक्स का एक प्राइस होता है। एवरी टेलेक्स हैज ए प्राइस, फिक्स नहीं होता है। जो भी आपका टेलेक्स नंबर आएगा उस टेलेक्स नंबर के साथ आप एम्बेसी में इंक्वायरी कीजिएगा तो आपको एक नंबर पता चलेगा, यानी कि एक अमाउंट वाला नंबर पता चलेगा। आपको इतना रुपया डिपॉजिट करना है, ये आपके टेलेक्स का प्राइस है। वीज़ा फॉर्म के साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है सारा फुल करके आप उस अमाउंट को फिल करके जाते हैं एम्बेसी में और आपका वीज़ा इशू होता है। ये नॉर्मल स्टेप्स हो गया। पहले क्या था, पिछले साल की बात करते हैं, जब हम वीज़ा लगाते थे तो हम वीज़ा सबमिट करके आते थे। जो भी टेलेक्स का प्राइस आता था हम सबमिट करके आते थे। एक दिन 2 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा मिल जाता था। मोस्ट ऑफ द केस में 2 दिन में ही मिल जाता था वीज़ा, कि वीज़ा आपका लग के स्टिकर पासपोर्ट आपका मिल जाता था। बहुत सिंपल था प्रोसेस। अगर इस साल आप जा रहे हैं तो कैसे आपको प्लान करना चाहिए। रूल तो लास्ट ईयर ही लग गया था, एम्बेसी के बाहर एक नोटिस लास्ट ईयर ही लग गया था कि अब जो वीज़ा आपको मिलेगा वो नॉर्मल टाइम है 7 से 8 से, मतलब मैक्सिमम 7 दिन के बाद, मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो बोलिए 7 दिन के बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा। मतलब कि 7 दिन के पहले आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर आप आज वीज़ा सबमिट करते हैं तो 7 वर्किंग डेज के बाद देंगे, 8 दिन 9 दिन 10 दिन, वो वीज़ा काउंसलर के मन पे है कि वो कब देंगे। बट मिनिमम 7 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मिल जाए, तो जो भी आपका टेलेक्स नंबर आया है उसकी एक प्राइस होगी। तो आप टेलेक्स प्राइस तो जमा कीजिए ही कीजिए, टेलेक्स प्राइस का 50% एक्स्ट्रा जमा कीजिए अर्जेंट वीज़ा के मूड में। तो फिर आपका वीज़ा अगर आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जब चाहिए तब अर्जेंटली मिल जाएगा। और अगर आप ये 50% वाला अमाउंट जमा नहीं करते हैं तो आपका वीज़ा मिनिमम 7 डेज के बाद मिलेगा। वो वीज़ा काउंसलर के मूड पे है, 7 दिन पे दे, 8 दिन पे दे, 9 दिन पे दे। 7 दिन पे जनरली दे देते हैं वीज़ा, 7 से 8वें दिन आपको वीज़ा आपके हाथ में मिल जाता है। बट लास्ट ईयर इस रूल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये फॉलो भी नहीं हुआ। रूल आ चुका था लेकिन वीज़ा एटिजिट लगा, जो नॉर्मल प्राइस था उस पर लगा और 1 दिन 2 दिन में वीज़ा मिलते रहता था। वीज़ा काउंसलर चेंज हो गए हैं एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान जो दिल्ली में है। अब नए काउंसलर आए हैं जो स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्टली। अब एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, एम्बेसी को पता है आप वीज़ा इतने ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो क्यों ना हम प्राइसेस को थोड़ा सा हाइक पे ले आएँ और 50% का अमाउंट लगा दे ताकि जिसको अर्जेंटली चाहिए होगा भरेगा ही भरेगा। अब ये सिनारियो है कि जो रूल पहले फॉलो नहीं होता था, उस अभी आपको रूल स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, वो रूल अब फॉलो हो रहा है। अब अगर आप विदाउट 50% पेमेंट वीज़ा सबमिट करते हैं तो आपको वीज़ा 8वें दिन ही मिलेगा, मतलब 7 दिन के बाद ही मिलेगा। कोई अदर वे नहीं है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में लेने का। तो अगर आपने टिकट कर लिया है, आपको पता है कि आपका वीज़ा सबमिट होने जा रहा है, तो 8वें दिन मिलेगा और आपका टिकट हो रखा है, आपको जाना है, तो आप 50% एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके ही चलें ताकि आपको वीज़ा 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में रिसीव हो जाए। इसके अलावा अब कोई वे नहीं है। पहले हम मैनेज कर लेते थे बातचीत करके, कोई भी जरिया रहा हो, पहले हम मैनेज करते थे, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको पूरा अमाउंट टेलेक्स का जो है और प्लस 50% अमाउंट जमा करना ही पड़ेगा अगर आपको अर्जेंट मोड पे चाहिए। अब ये रूल फॉलो हो रहा है, अब ये रूल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। ठीक है, अगर आपका टेलेक्स आया, आपको पता है कि हम आज आपका वीज़ा सबमिट करने जा रहे हैं एम्बेसी में, तो अब आपका टिकट अगर 7 से 8 दिन बाद है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो वीज़ा नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। अगर आपको पता है कि नहीं टिकट तो हमारा 4 दिन बाद का है या 3 दिन बाद का है, ठीक है, या 2 दिन बाद का है, तो अगर 20,000 का आपका टेलेक्स का प्राइस है 20,000, तो 20,000 और प्लस एक और रिसिप्ट जमा होगा 10,000 का, 30,000 का रिसिप्ट अटैच होगा, तो अर्जेंट मोड पे होगा। तब जब हम सबमिट करने जाएंगे तो हम काउंसलर को बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट हो रखा है, ये रहा एक्स्ट्रा पेमेंट का जो रिसिप्ट है, हमें ये अर्जेंट मोड पे चाहिए, परसों की टिकट है आप कल दे दीजिए, ठीक है, या कल की टिकट है सर आज शाम तक दे दीजिए, तो वो पॉसिबल है रिसीव करना। टिकट टिलेक्स आने के बाद हम जरूर कॉल करेंगे आपको कि हम आपका वीज़ा सबमिट करने जा रहे हैं आज। उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा डेज
और जो रिक्वायर्ड अमाउंट सबमिशन है उसका, क्योंकि अब ये रूल हार्डली फॉलो हो रहा है, इसको कोई बाईपास नहीं कर सकता है। कोई भी डाउट हो, टेलेक्स मैं सबको समझाई दिया कैसे वीज़ा लगता है, क्या प्रोसेस है आने का, टेलेक्स अमाउंट कितना होगा। एक क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, वीज़ा का पैसा कितना लगेगा, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हर टेलेक्स का एक प्राइस होता है। तो जब तक हमें टेलेक्स रिसीव नहीं हो जाता है, हम प्राइस कोट करें तो कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बढ़ा के कोट कर लें, इसके नीचे ही आएगा ना, ये कर सकते हैं, नहीं चलो इतना बोल देते हैं इसके नीचे ही आएगा ना, कोई मतलब नहीं है। फिक्स अमाउंट बताएंगे, जब टेलेक्स आएगा तो एग्जैक्ट अमाउंट बताएंगे कितने का टेलेक्स आया है, किस 10-50 रुपये से क्या होना है, जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा आपको कोट कर देंगे, इतना प्राइस है आपके टेलेक्स का, इतना आपको करना है, आपको बताया जाएगा। इसीलिए हम किसी को कोट नहीं कर रहे कि टेलेक्स आ जाए, एग्जैक्ट अमाउंट आपको हम बताएंगे, ये प्राइस है आपकी वीज़ा की, ठीक है। और टेलेक्स आएगा, अगर आपको डेज आप खुद ऐड कर लीजिएगा, जब हम कॉल करेंगे आपका लिस्ट जारी करेंगे कि इनका 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 आज वीज़ा सबमिट हो रहा है, तो आप खुद डेट्स ऐड करके हमें कॉल कर लीजिएगा कि सर नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इतना पहले टिकट है तो मुझे अर्जेंट मोड पे वीज़ा चाहिए, या तो नॉर्मल मोड या तो अर्जेंट मोड, आप हमें खुद इन्फॉर्म करेंगे और हम उस अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कोई भी कंसर्न आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। वी आर हियर टू असिस्ट यू, वी आर हियर टू गाइड यू। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वीज़ा इन उज्बेकिस्तान। अगर आप उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। पहले नहीं फॉलो हुआ तो अब हो रहा है अर्जेंट मोड या नॉर्मल मोड, अब 2 ऑप्शन लेके चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।